हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूं। मैं उमेश कुमार आप लोगों को एक मजेदार और बहुत ही बेहतर ढंग से सिलेबस का जो है कवरेज करने जा रहा हूं, जिसका नाम है शिक्षण प्रवृत्ति। मैं ये दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि जितने भी शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उन्होंने जो पढ़ाने का रूप अपनाया है, मैं उनसे निश्चित रूप से यूनिक और सबसे सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आप गौर से देखिएगा, सारे चैनल वाले को जितने भी शिक्षक हम पढ़ा रहे हैं उनमें और हमारे वाले वीडियो में निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसमें मैं ये बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो टू दी पॉइंट आता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे टोटल पेपर वन में आपको जो है लगभग 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, उस 10 यूनिट्स में क्या है कि जो यू ट्रेनर है, देखे बहुत सारे हम लोग भी शोध किए हैं, तो उनमें क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वैसे ही थ्योरी पढ़ा देते हैं, लेकिन टू द पॉइंट कितने मतलब एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं और उनके अंतर्गत कितने पार्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है। और वो क्या होता है कि एग्जाम में छूट जाता है। लोग व्यू बढ़ाने के लिए या फिर क्या कहते हैं सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए लोग आसानी से वीडियो डाल देते हैं कि मैराथन मेरा है, एक ही क्लास में सारा वीडियो। तो हम कहते हैं कि दोस्तों एक क्लास में कभी यह संभव नहीं है एक चैप्टर एक यूनिट को पढ़ाना। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आप लोग भी अपना आजमा के देख लीजिएगा। इसीलिए मैं ये लेके आया हूं कि आप लोगों को टू दी पॉइंट एक भी पॉइंट मिस नहीं करने दूंगा। हर एक पॉइंट से मैं आपको नोट्स बना कर दूंगा, और वो भी वीडियो नोट्स। आप प्रीवियस क्वेश्चन को उल्टा कर देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कृपया आपके पास तुरंत आ जाए। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्या है कि पॉइंट क्या है कि यूनिट 1 में जैसे शिक्षण अभिवृत्ति, मेरा वीडियो पहले हो चुका है शिक्षण अभिवृत्ति का, तो उसमें क्या है कि अध्याय बाय अध्याय, एक चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है। वो क्या है कि जितने भी वीडियो डालते हैं शिक्षक, वो नहीं डाल रहे हैं, सीधे डाल रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया कि कुछ यूनिक को ले आए हैं। क्या है, जैसे कि आप देखिए, आप चैप्टर उल्टा के देखिएगा बुक में, जैसे शिक्षण है, शिक्षण का ही बहुत रूप है। शिक्षण में क्या पढ़ना है? अवधारणाएं पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, शिक्षण का स्तर पढ़ना है, उसमें भी स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, ये एक पॉइंट का है। यूनिट 1 का एक पॉइंट का, उसमें इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो भी जाके क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब ये सोचिएगा कि 1 घंटा में पढ़ लेंगे, 2 घंटा में पढ़ लेंगे और डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन, ये कभी संभव नहीं है। अगर ईमानदारी से नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको पूरा टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा। देखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे विद्यार्थी की विशेषताएं, दूसरा उसी में चैप्टर है, यूनिट 1 में ही दूसरा चैप्टर है। उसमें क्या है कि किशोर और वयस्क की शिक्षा, शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, उसमें भी पढ़ना है शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सब पढ़ना पड़ता है। किसमें? यूनिट 1 के दूसरे अध्याय में, उसी में है पार्ट्स। लेकिन और भी शिक्षा क्या किए हैं उतने में, क्या कि एक ही में दे दिया है शिक्षण अभिवृत्ति और एक ही चीज सारे चीज को पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। शिक्षण और शिक्षार्थी विशेषताएं में भी इतने सारे चैप्टर हैं। उसी तरह से शिक्षण प्रभाव तत्व, ये प्रभाव तत्व है। जैसे कि मान लीजिए शिक्षण प्रभाव तत्व में शिक्षक की सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए, संस्थागत सुविधाएं क्या होनी चाहिए, जो संस्था है उसमें कैसी सुविधाएं, ये सब सारी चीजों के बारे में, शैक्षणिक वातावरण किस तरह से होना चाहिए, ये सब चीज एक यूनिट में दिया गया। उसके बाद उतना ही नहीं दोस्तों, और भी चीज, जैसे उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, ये हुआ मेन टॉपिक। उसके बाद उसके अंदर पढ़ना है अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी ऑनलाइन पद्धति, यानी इसमें भी बहुत सारे हैं, और भी है दोस्तों, एक इतना ही नहीं है। मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं छोटे इत्यादि करके छोड़ दिया हूं, क्योंकि इसमें और भी टॉपिक है, तो मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे कि दूसरा यूनिट ले लीजिए, दूसरे यूनिट में उसमें शोध और अभिवृत्ति, यानी रिसर्च
एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे कि अब शोध है, तो शोध में सिर्फ शोध नहीं करना है, शोध ही कोई लेक्चर दे दिया शोध के बारे में कि ये वो ये शोध होता है, यहाँ पर जाकर जो है रिसर्च करेंगे, वहां से उस विद्यालय में बच्चे पर रिसर्च, ये नहीं, हमें ये पढ़ना है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन को उठाना है और उस क्वेश्चन को टच करना है और छांटना है कि टू दी पॉइंट कहां से पूछा जाता है। तो मैंने स्टडी किया, मैंने भी नोट्स बनाए हैं, नोट्स मैं आपको डाल दूंगा पीडीएफ बना के, आप उसमें देखिएगा कि शोध का अर्थ, जैसे शोध हम लिए तो उसका अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोधोपागम, ये सब एक चैप्टर यूनिट बाय यूनिट डाला गया है, पॉइंट टू पॉइंट डाला गया, उसका व्याख्या करना ही एक अच्छे शिक्षक का पहचान होता है। अब यूट्यूब को हम अपने लाइक बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ डाल देंगे, वो अच्छी बात नहीं होती है। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपना थेसिस इस तरह से दूं लोगों के सामने, ताकि गरीब से गरीब बच्चे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे बढ़े। उसके बाद देखिए शोध में क्या है, शोध पद्धति, शोध पद्धति में क्या पढ़ना है, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, शोध के चरण, आईटीसी, इसका महत्व क्या है, और भी बहुत सारे हैं, इतने सारे एक चैप्टर में भाग हैं, उनको डिटेल से पढ़ना है। तो दोस्तों मैं ये कहना लास्ट में कहना चाहूंगा कि देखिए मैंने यूनिट में अभिवृत्ति पढ़ा चुका हूं, शिक्षण अभिवृत्ति का पहला क्लास मेरा हो चुका है, यूट्यूब पर मेरा वीडियो होगा, देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक, शिक्षण पढ़ा दिया, अभिधारणा पढ़ा दिए, उद्देश्य भी पढ़ा दिए, आज उद्देश्य पढ़ाएंगे, कुछ बाकी है उसका तो पढ़ाएंगे, उसके साथ शिक्षण का स्तर पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे कि आखिर शिक्षण स्तर में, जैसे मॉरिसन ने क्या कहा था, मॉरिसन का क्या पद्धति थी, जैसे मान लीजिए आप ब्लूम्स ने क्या बताया था शिक्षण के बारे में, ये सब जो है व्याख्या करता थे, इनका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि टीचर सब इसको इग्नोर करते हैं, एक दो ले लेते हैं, उसको उठा के डाल देते हैं और सुबह से सोचते हैं कि टकरा गए, नहीं ऐसा नहीं है, हम सारे चीजों को कवर करेंगे, सारे चीजों, लेकिन टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, अगर सही से पढ़ना है, सही से पैटर्न बनाना है, एक किताब की तरह, एक कॉपी की तरह, एक नोट्स की तरह सही ढंग से, और चाहते हैं कि मेरा एक ही अटेम्प्ट में निकल जाए जेआरएफ, तो हम कहेंगे दोस्त मेरा पीडीएफ जरूर देखिए, मेरा वीडियो जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको शिक्षण स्तर और उद्देश्य पढ़ाने जा रहा हूं, कृपया आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।